जय हिंद साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल एमडी स्टडी पे। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें हम कवर करने वाले मूल बीवीआई क्वेश्चन के साथ पीवाईक्यू यानी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का समावेश। साथ ही सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहे इससे आपका भरपूर फायदा हो, क्योंकि मैं आपको करवाने वाला कम समय में ज़्यादा और सटीक तैयारी जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट हो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल नंबर 1 से, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन डी जर्मनी। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? बीना की संधि द्वारा, इंडियानोपोल की संधि द्वारा, कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? ऑप्शन सी कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, मेजनी, काबूल, गैरिबाल्डी। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन ए बिस्मार्क, क्योंकि बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है और मेजनी, काबूल, गैरिबाल्डी जो है इटली के एकीकरण से संबंधित है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन डी बिस्मार्क। और मेजनी, गैरिबाल्डी, लेनिन जो है इटली के एकीकरण से संबंधित है। 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड। 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? ऑप्शन सी जर्मनी का। और इससे पहले विलियम प्रथम प्रूसिया का शासक था। इसने ही बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज, अधिनायक पद। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबूल, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजनी। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन बी बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन डी 1871 में। इसी संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हिटारिया, डायट। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन बी कार्बोनरी से, जो एक गुप्त पुलिस संगठन था। इसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। काउंट काबूल ने, गैरिबाल्डी ने, मेजनी ने, विक्टर इमैनुअल ने। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? ऑप्शन ए काउंट काबूल ने। काउंट काबूल कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। यंग इटली का संस्थापक कौन था? काबूल, गैरिबाल्डी, मेजनी, मुसोलिनी। यंग इटली और यंग यूरोप के संस्थापक हैं ऑप्शन सी मेजनी। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? काबूल ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरिबाल्डी ने। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? ऑप्शन डी गैरिबाल्डी ने। काबूल कौन था? जर्मनी का राजा, इटली का प्रधानमंत्री। इटली का राजा, जर्मनी का मंत्री। काबूल कौन था साथी? ऑप्शन बी इटली का प्रधानमंत्री। सर्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल ने, नेपोलियन ने। सर्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल, नेपोलियन, चार्ल्स दसम। इनमें से कोई नहीं। सर्डिनिया का राजा कौन था साथी? ऑप्शन ए विक्टर इमैनुअल ने। इसी ने काउंट काबूल को इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। कार्बन नदी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में, 1815 में, 1830 में, 1848 में। कार्बन नदी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1810 में। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन डी नाविक। काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री। काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के पद पे। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? ऑप्शन बी जर्मनी, क्योंकि जर्मनी धुरी राष्ट्र में सम्मिलित था और ब्रिटेन, फ्रांस, रूस मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल थे। जॉलबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रूसिया ने, ऑस्ट्रिया ने, सर्डिनिया ने, नेपल्स ने। जॉलबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? ऑप्शन ए प्रूसिया ने 1834 में की थी। साथ ही मैं आपको करवाने वाला बैक टू बैक प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन एंड लेटेस्ट मॉडल पेपर सोल्यूशन, चाहे वो संस्कृत भाषी हो या उर्दू भाषी। तो आप लोग जरूर जुड़े और अपने दोस्तों को जरूर जोड़े, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित होकर अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर अपने खुद का, माता पिता और अपने समाज का नाम गौरवान्वित करें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया प्रूसिया डेनमार्क, प्रूसिया फ्रांस, इटली रोम। कभी कभी सीडान लिखा रहता है, कभी सेडान लिखा था। कंफ्यूज मत होइएगा, सेडान या सीडान एक ही है।
सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन सी प्रसा और फ्रांस के बीच। कब हुआ था? 1870 में। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। किसके बीच हुआ? प्रसा और फ्रांस में। और किसकी जीत हुई? प्रसा की। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? रूसो, हेगेल, अर्स्टड, जैकब। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? ऑप्शन बी जर्मन फिलोसफर हेगेल की विचारधारा से। जर्मन फिलोसफर यानी जर्मन दार्शनिक हेगेल की विचारधारा से बिस्मार्क प्रभावित था। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपेडेंट संघ, सिसिलपाइन संघ, राइन संघ। इनमें से कोई नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ऑप्शन सी राइन संघ की। कब की थी? 1806 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया के युद्ध के बाद, सेडोवा के युद्ध के बाद, प्रसा डेनमार्क युद्ध के बाद, सीडान के युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ऑप्शन डी सीडान या सेडान एक ही है। ऑप्शन डी सीडान के युद्ध के बाद। जर्मेनिया क्या थी? ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक, रूसी राष्ट्र का प्रतीक, ऑस्ट्रियन सम्राट का प्रतीक। जर्मेनियन क्या था साथी? ऑप्शन बी जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पथ, मनसबदारी प्रथा। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था ऑप्शन बी निरंकुश शासन। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? हैब्सबर्ग, ऑलियर्स, बुर्बोन, चारशाही। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी बुर्बोन वंश के द्वारा। वियना कांग्रेस कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की? 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई साथी? ऑप्शन डी 1804 में। 1804 में नेपोलियन ने फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। और नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 1769 ईस्वी में। वियना सम्मेलन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स दसम, मेटरनिक। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन डी मेटरनिक। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, नेपोलियन की पुनर्स्थापना। मेटरनिक व्यवस्था का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन सी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, यानी जो पहले राजा महाराजा जो राज कर रहे थे उसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार, प्रसा का चांसलर। मेटरनिक कौन था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया का चांसलर। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता? नेपोलियन, हिटलर, मेटरनिक, गैरीबाल्डी। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ऑप्शन सी मेटरनिक ने। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, इंग्लैंड, पोलैंड। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया के अधीन था। रोमानीवाद क्या था? एक राजनीतिक आंदोलन, एक सांस्कृतिक आंदोलन, एक आर्थिक क्रांति, एक धार्मिक क्रांति। रोमानीवाद क्या था साथी? ऑप्शन बी एक सांस्कृतिक आंदोलन। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं साथी? ऑप्शन सी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। साथी प्रश्नों का लेवल देखकर आपको लग रहा होगा कि सारे प्रश्न आपके एग्जाम के रिलेटेड हैं। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही तो आप लाइक, शेयर, कमेंट के जरिए आप अपना प्यार हमें और अपने दोस्तों में दिखा सकते हैं। मरियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस। मरियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ऑप्शन ए फ्रांस का। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से, धर्म सुधार आंदोलन से, गौरवपूर्ण क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है साथी? ऑप्शन ए पुनर्जागरण से। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में, 1804 में, 1871 में, 1817 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए 1789 ईस्वी में। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी, गैरिबाल्डी, विक्टर एमानुएल मुसोलिनी। यंग यूरोप और यंग इटली के संस्थापक हैं ऑप्शन ए मेजनी। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को, मेजनी को, काबूल को, गैरिबाल्डी को। इटली के एकीकरण का मसीहा या पैगंबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी मेजनी को। सेडान का युद्ध हुआ 1871 में, 1870 में, 1848 में, 1815 में। सेडान का युद्ध हुआ, सेडान या सीडान बात एक ही है। ऑप्शन बी 1870 में। और 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इसी संधि के तहत इटली का एकीकरण पूरा हुआ। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। यूरोप का मरीज कहा जाता है साथी? ऑप्शन ए तुर्की को। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? ऑप्शन बी यूनान, क्योंकि यूनान में बहुत सारे फिलोसफर रह चुके हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे मैथमेटिशियन, जैसे में थेल्स हो गए,
जो मैथ में पढ़े थेल्सफर में, और फिलोसफर हो गए जैसे सुकरात हो गए, प्लूटो हो गए और अरस्तु साहब हो गए, कितना इनके बारे में पढ़ा है। ये सब यूनानी से बिलोंग करते हैं। और हमारे महान सम्राट सिकंदर जो भी है वो भी यूनान से ही बिलोंग करते थे। जो सम्राट सिकंदर जो है हमारे अरस्तु साहब के चेले थे। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान की, तुर्की की, रूस की, फ्रांस की। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन बी, तुर्की की। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किसके साथ हुई? ऑप्शन ए, तुर्की के साथ। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? इटली, रोम, स्पेन, यूनान। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन डी, यूनान को कहा, क्योंकि ये विज्ञान और दर्शन का बहुत बड़ा जगह था। लुई सोलावे को फ्रांसी कब दी गई थी? 1748 में, 1793 में, 1798 में, 1854 में। लुई सोलावे को फ्रांसी कब दी गई थी? ऑप्शन बी, 1793 में। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबियन क्लब की स्थापना की? हैदर अली, टीपू सुल्तान, सफदरजंग, शिवाजी। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबियन क्लब की स्थापना की? ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान, जिसे शेर मैसूर भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है साथी? ऑप्शन ए, जर्मनी में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1890 में, 1848 में, 1871 में, 1870 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन सी, 1871 में। किस संधि के द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? साथ ही सेडोवा और सीडान अलग है, सेडोवा अलग है, ठीक है। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की, प्रसा की, नेपल्स की, सार्डिनिया के। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया के। बिस्मार्क क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क कौन था साथी? ऑप्शन डी, कूटनीतिज्ञ थे। हेगेल कौन था? जर्मन चांसलर, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक। इनमें से कौन? हेगेल कौन था? जर्मन फिलोसफर। ऑप्शन सी, दार्शनिक थे। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान, सेडोवा, सायराइन, फ्रैंकफर्ट। ऑप्शन ए, सेडान में हुआ था, इसलिए सेडान का युद्ध कहा जाता है। सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870 में। किसके बीच हुआ? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि, गैस्टिन की संधि, प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन डी, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बराक ओबामा, निक्सन। साथ ही 1929 में जो आर्थिक मंदी आया था, इसी से उबरने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने 1833 में न्यू डील की स्थापना, न्यू डील लागू किए थे। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? ऑप्शन बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया साथी? ऑप्शन सी, बिस्मार्क ने। लुई फिलिप किस देश का शासक था? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, प्रसा, इटली। लुई फिलिप किस देश का शासक था? ऑप्शन बी, फ्रांस का। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ? 1854 में, 1864 में, 1874 में, 1884 में। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ साथी? ऑप्शन बी, 1864 में। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? क्योटो सम्मेलन में, वियना सम्मेलन में, रियो डी जेनेरो सम्मेलन में, लॉसने सम्मेलन में। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया था? ऑप्शन डी, लॉसने सम्मेलन में। साथ ही यदि हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगी तो आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन दबाकर आप एमडीएस स्टडी परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। ऊपर वाला हमें और आपको और बेहतर से बेहतर बनने की कृपा करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।